नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो सर के द्वारा एक डेली टेस्ट करवाया जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। आज हम उसी का टेस्ट देखने वाले हैं। वैसे जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हीं का ये प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही तगड़ा है। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, इस तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे। और जो लोग आगे बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ये लोग भी अच्छे से अपना सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन हो तो वह सदन को कार्य या फिर विधि में शामिल नहीं करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे। अनुच्छेद 96 में कहा गया है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं हमारे कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा। ठीक है, पहली बार चुनाव दोस्तों हमारा 1951 से 52 के बीच में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जनता का सदन नाम जो बदल करके 1954 में लोकसभा हो गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? ये कौन तय करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अध्यक्ष करता है लोकसभा का। आंसर हमारा दूसरे का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारत का महान्यायवादी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। यानी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य जो है हो सकता है, और लोकसभा में बोल सकता है भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आप एक सेकेंड, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी की तो आर वेंकट मणि हो जाएंगे। और नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। देखिए, सही कथन तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 ही सही है। यानी भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है था। यानी ऑप्शन हमारा देखा जाए तो चौथे का जो है बी सही उत्तर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल हमारा 75, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्रिपरिषद में क्या हमारा शामिल नहीं होता है? देखिए, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, राज्य मंत्री शामिल होता है, और बिना विभाग के मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव जो है इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आप इसको उप मंत्री भी बोल सकते हैं बिना विभाग के मंत्री को। आगे कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य किससे है, या फिर स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? आंसर बताइए दोस्तों। देखिए, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। यानी 6 का जो सही उत्तर है हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है? प्रसिद्ध पेंटिंग दिया गया है और आपका यहाँ पे चित्रकार दिया गया है। देखिए, भारत माता जो है दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर सही है। हंस दमयंती जो है आपका यहाँ पे रामा रवि वर्मा सही है। और काला चांद जो है हमारा सतीश गुलजार सही है। डी गलत है। औरत नंदलाल बोस, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, औरत का चित्रकार की बात कर लेते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनका जन्म सभी को पता है 7 मई 1861 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह आपका बोला है कि सरहुल पर्व का जो संबंध है किस राज्य से है? सरहुल पर्व सभी को याद ही होगा, सभी ने आंसर कर दिया होगा झारखंड, जो कि सही आंसर हमारा झारखंड ही होगा। सरहुल पर्व जो है झारखंड में नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। यह पर्व जो है मुंडा, उसाव यानी उराव हो ये सब जनजाति जो है मनाते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम राजस्थान जनजाति की बात कर लेते हैं तो मीणा हो जाएगा, भील, उसके बाद कंजर, ये सब आपको यहाँ पे डोमार, ये सब आपको देखने को मिलता है।
और एमपी का जो है दोस्तों आपका यहाँ पे एमपी का गोंड हो जाएगा, भील हो जाएगा, कोरकू हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका यहाँ पे देखा है तो भुइया है, पहाड़िया, ये सब आपको देखने को मिलता है। आगे है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए। देखिए कलिंग पुरस्कार याद रखेंगे, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और यूनेस्को के द्वारा जो है 1952 में यह पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को जो है दोस्तों हमारा 1946 में हुआ है। ठीक है, 1946 में। आगे हमारा प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा ग्वालियर में। सभी को पता है ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जन्म जो है रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों 1828 में हुआ था, याद रखेंगे। और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, यानी मानू भी कहते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जो है जमा होता है किसमें। तो ये आपका होता है दोस्तों भारत की संचित निधि में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर जो है आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य जो है हो जाना चाहिए। आंसर हमारा 12 का ए सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा यानी समीक्षा करने वाली संसदीय समिति पूछ रहा है। तो संसदीय समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं 148 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल ऑप्शन के हिसाब से ए हो जाएगा। केवल एक है, इन राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए जो है नियम बनाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे पॉइंट 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए वृहत स्नानागार की बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो सही है। सिंध का नकलिस्तान कालीमंगा, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये हमारा जो सिंध का नकलिस्तान है दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी पतन नगर जो है हमारा लोथल सही है। तांबे का रथ जो है हमारा यहाँ पे दैमाबाद सही है। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद पर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सामवेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 16 का आंसर जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। सही कथन देखिए इसमें हमारा दोनों पॉइंट सही है, यानी सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर की जो मृत्यु है दोस्तों 323 ईसा पूर्व में हो गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित जो है हुआ था। आंसर हमारा 18 का जो है सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आंसर हमारा यहाँ पे 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि संगम युग के उरायूर किस लिए विख्यात था। संगम युग के, तो ये जो हमारा विख्यात है दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात माना जाता है। ऑप्शन हमारा 19 का जो है बी हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं चोल वंश की, तो चोल वंश की जो राजधानी है दोस्तों उरायूर या फिर अरयूर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या फिर किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। आंसर हमारा 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकदमा पद पर रहते हुए चलाया जाता है, इस बात की सूचना जो है उन्हें कितने दिन पूर्व जो है देना होगा। तो कितने दिन पहले उनको सूचना देना होगा, तो ये आपका 2 महीना पहले, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा 21 का। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किया है। राष्ट्रीय आपातकाल का, तो
तो ये 3 बार यहाँ पे घोषणा किया जा चुका है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए ये आपका 1962 में किया गया है जो कि भारत चीन युद्ध में, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, फिर 1975 में भारत यानी 1975 में अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक अशांति व सशस्त्र विद्रोह के तहत ये किया गया था 3 बार। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें हमारा केवल बी हो जाएगा यानी केवल 3 हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करना जो है होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जो है लागू रहता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 24 का जो है 6 महीने तक यहाँ पे लागू होता है। 20 का उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की यह विधायी शक्ति जो है होती है, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करते हैं जब संसद अपने सत्र में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो इसमें देखिए हमारा संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है सूचित करेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे है कि शेरशाह सूरी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए 26 का दोस्तों हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। यानी शेरशाह का बचपन का नाम जो था वो आपका फरीद खां तथा बिहार के शासक बहार खां नुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि जो है दिया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा करके शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि जो है धारण किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, जो कि ये सही पॉइंट है। विदेशी यात्री पेश और नूनी जो थे उनके दरबार में आए थे, ये भी सही है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए जो है बारबोसा ने उनकी प्रशंसा किया था, ये भी पॉइंट सही है। डी गलत है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है अमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत में किया था, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। 27 का दोस्तों। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न है। आगे कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है। फवाजिल का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा है कि इक्तदारों यानी इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को हम फवाजिल कहते हैं। यानी 28 का उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा। देखिए इक्तादारी प्रथा की जो शुरुआत थी दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किया था। सल्तनत काल में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। पहला मराठा सरदार, तो आपका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत जो है 1798 के तहत जो है अवध के नवाब के नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय दिसंबर 1803, मैसूर व तंजौर 1799, बरार व भोसले 1803, ग्वालियर के सिंधिया जो है दोस्तों 1804 में स्वीकार किया है। तो सभी को मैंने अच्छे से बता दिया है। आगे है डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से जो है हमारा डूरंड कप ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्रिकेट से आपसे कभी कभी प्रश्न पूछे, जैसे हमारा रणजी हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर, ये सब हमारा क्रिकेट से है। हॉकी से याद रखेंगे, जैसे हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब हमारा हॉकी से है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण जो है ज़्यादा दिखते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी की वजह से यहाँ पे हमारा दिखता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए इंडोनेशिया जो है जकार्ता सही है, मालदीव जो है माले सही है, उत्तर कोरिया सियोल जो कि ये गलत है। देखिए उत्तर कोरिया की बात कर लेते हैं तो हमारा प्योंगयांग हो जाएगा। बाकी जिम्बाब्वे जो है दोस्तों हमारा हरारे जो है सही है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य जो है नहीं है। स्थायी सदस्य जो है हमारा नहीं है, तो जर्मनी जो है हमारा नहीं है, बाकी फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है। तो सभी को याद रखेंगे। अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य है वो क्या था? अवध। सही आंसर हमारा हो जाएगा सरकार को लगान देने जो है बंद करना। ऑप्शन हमारा जो है 34 का ए सही हो जाएगा। एका आंदोलन जो है दोस्तों हमारा 1921 से 22 के बीच में था और इस आंदोलन को शुरुआती तौर पर यानी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है सर पैथिंग लॉरेंस ने किया था, सही है। 1927 में गठित साइमन आयोग यानी भारतीय विधिक आयोग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जैसे आपके M.A. अंसारी थे, ये सही है। डी गलत है हमारा। बोला कि 1947 के नियुक्त सीमा आयोग की जो अध्यक्षता है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, जो कि ये गलत है। सीमा आयोग की जो अध्यक्षता है दोस्तों सर जे रैटक्लिफ ने किया था, सर जे रैटक्लिफ ने। आगे एक नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो ये जो स्वीकार किया गया था दोस्तों 1853 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय का तो आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो हमारा दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज सही है। स्वामी विवेकानंद जो है हमारा रामकृष्ण मिशन सही है। देखिए राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। इनकी मृत्यु के बाद जो है यह 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आदि ब्रह्म समाज नहीं होगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष तो उस टाइम आपके थे JB कृपलानी थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, धारा और विशेषता दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 39 नंबर है ना, देख लेते हैं। हाँ 39 नंबर है। देखिए क्यूरोसियो धारा की अगर हम बात कर देते हैं, ये हमारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा हो जाएगा। पेरू जो हमारा एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्यूरोसियो धारा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा। पेरू धारा आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा हो जाएगा। लेब्राडोर धारा जो है ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा। और फ्लोरिडा जो है हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। ठीक है, चलिए आगे के 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? ये जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश भारत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को, अच्छे से मिलाते हैं इसको। देखिए जो हमारा स्लेट है दोस्तों, स्लेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कयांतरिक सेल। लिग्नाइट आपका हो जाएगा अवसादी सेल। बॉक्साइट आपका हो जाएगा अल्लौह खनिज। और ग्रेनाइट जो है आपका हो जाएगा आग्नेय सेल हो जाएगा। ये भी आपका 1 की प्रकृति दिया गया है और आपका यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। तो देख लेते हैं 42 नंबर का क्या होगा। 42 नंबर है ना, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। इससे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा शिलोंग। मानसून आपका हो जाएगा शिवालिक। समशीतोष्ण की बात करते हैं तो नीलगिरी। और मैंग्रोव का आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणी यानी पर्वतमालाओं के बीच जो है स्थित है। तो 43 का आंसर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। सी देख लेते हैं। देखिए सी का मतलब इसमें दिया गया है कि निचला हिमालय और शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक सेकेंड सी बोला है ना, तो सी यहाँ पे ये दिया गया है। धौलाधर और पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे की परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक पूछ रहा है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक आंसर हमारा हो जाएगा H.J. भाभा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में सबसे निर्णायक भूमिका जो है किस गवर्नर का था? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। 1857 का विद्रोह के केंद्र और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। आराम से हम इसको मिलाते हैं। देखिए कानपुर जो है दोस्तों हमारा तथ्यात्व पे, जो कि यही हमारा यहाँ पे 46 का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, कानपुर से अगर हम बात करते हैं तो नाना साहेब हो जाएगा। बाकी हमारा जो बात करते हैं लखनऊ बेगम हजरत महल सही है, बिहार का कुंवर सिंह सही है, बरेली का आपका यहाँ पे खान बहादुर खां यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें पॉइंट हमारा जो है 47 का सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा तुर्की का विभाजन कर खलीफा को पद से हटा दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ किया। तीसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है कि तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह होने के बाद जो है तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई तथा 1924 में खलीफा का पद जो है पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे किस वरिष्ठ नेता को लखनऊ में पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। तो आपने आंसर कर ही दिया होगा, याद रखेंगे। पूछा गया है कि लखनऊ में इसका सही उत्तर हमारा 48 का हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे बिहार से पूछे, बिहार से किसको यहाँ पे पीटा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद लाहौर से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे दोस्तों, आप मारेंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, और महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय थे। चलिए आगे हमारा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करके इसका सही आंसर बताना है। तो इसमें हमारा केवल ए सही हो जाएगा, यानी 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दिया जो सभी दलों को मान्य हो। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आखिरी हमारा प्रश्न है कि मयूर सिंहासन तख्त हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। दोस्तों हमारा यहाँ 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था, आपने लगाया होगा तो मालूम ही चला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।